तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। हमें इनका बीजगणितीय रूप लिखना है और फिर ग्राफ खींचना है। तो जैसा हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया था वैसे ही हमको दूसरे प्रश्न में भी करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कह दिया कि मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, मैंने कहा कि एक बल्ला x रुपये का मिलता है और एक गेंद y रुपये का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न में आपको 2 स्थितियाँ दी गई हैं। पहली स्थिति यह है कि जब वो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, और दूसरी स्थिति यह है कि जब वो 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदता है। जैसे हम लोग पहले प्रश्न में 2 स्थितियों को बना करके 2 बीजगणितीय रूप निकाले थे, वैसे यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, तो देखो पहली स्थिति में है ना, बोलेंगे स्थिति फर्स्ट, 3 बल्ला, अगर एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का कितना होगा 3x, सिंपल सा। और अगर एक गेंद y रुपये का मिलता है तो 6 गेंद 6y रुपये का। और जब उसने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तब कुल कितना रुपया दिया 3900। इसका मतलब यह है कि 3x + 6y = कितना 3900। ठीक है, यहाँ से आप देखें तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो x + 3 दूना 6 2y = 3900। 3 से काट दो, 13 × 3 = 39, तो यहाँ मिलेगा आपको 1300। तो आपको मिल गया x + 2y = कितना 1300। ठीक है, तो एक बीजगणितीय रूप आपको ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। स्थिति सेकेंड है ना। देखो कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, तो एक बल्ला कितने का है x का है तो x रुपया, फिर 2 गेंदें खरीदा तो एक गेंद y रुपये की, 2 गेंद 2y रुपये की, प्लस कितना दिया 1300, ये हो गया। तो सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं था। दूसरी स्थिति आपको ये मिल गई। दोनों में हमें बीजगणितीय रूप बिल्कुल एक जैसा ही मिला है ना। मतलब जो रैखिक समीकरण हमको पहली स्थिति में मिली वही दूसरे में भी मिली। तो यहाँ पर ग्राफ खींचना हमारे लिए बहुत ही आसान है भाई। एक वाले का निकाल लेंगे वही दूसरे वाले का भी हो जाएगा, है ना। तो खींच लेते हैं। x + 2y = 1300। ठीक है, अब देखो बॉक्स बना लेते हैं, है ना। बॉक्स बना लेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। देखो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सुविधा ये है कि जो समीकरण आपको पहली स्थिति में मिली है वही समीकरण दूसरी स्थिति में मिली है। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मान निकालेंगे और वही दोनों का आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे लिए ये सुविधा है। ठीक है, देखो मैं कहता हूँ यहाँ पर 1300 है तो हम लोग मान ऐसे रखेंगे कि ये छोटा मिले में, है ना। ऐसा नहीं कि x = 0 रख दो तो y = 1300/2 आएगा, है ना। बहुत बड़ा बड़ा मान ऐसा नहीं करना है। तो देखो x का मान अगर मैं 700 रख दूँ, x का मान अगर मैं 700 रख दूँ तो क्या होगा। देखो 700 + 2y = 1300। अगर 700 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा। 1300 में से 700 निकल गया तो 2y = कितना मिला 600। 7 × 6 = 13। तो अगर 1300 में से 700 निकलेगा तो 600 बचेगा। और अगर मैं 600 को 2 से काटूंगा तो 300 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं x का मान 700 रखूंगा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा 300। बात हुई समझ में, बात समझ में आई। ठीक है,
अब ऐसे ही मैं x का मान 500 रख देता हूँ। जब मैं x का मान 500 रखूँगा, ये 500 उधर जाएगा, 1300 में से 500 निकल जाएगा, 1300 में से 500 निकलेगा, 800 बचेगा, और अगर 800 में मैं 2 से भाग करूँगा तो 400 आएगा। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। y का मान कितना मिलेगा? 400। बात समझ में आई? अब ऐसे ही अगर मैं x का मान 300 रख दूँ, x का मान 300 रख दूँ, तो जब मैं x का मान 300 रखूँगा, ये 300 उधर जाएगा, 1300 में से 300 घट जाएगा, 1000 बचेगा, और अगर मैं 2 से 1000 में भाग करूँगा तो मुझे 500 मिलेगा। इसका मतलब x का मान 300 रखने पर y का मान मुझे 500 मिलेगा। ठीक है, ये तो इस वाले का हो गया। अब अगर इस वाले का निकालोगे तो इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब ग्राफ खींचते हैं। देखो, हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, पहला बिंदु आपको मिला है कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला बिंदु मिला है हमें 700, 300। दूसरा मिला है 500, 400। तीसरा मिला है 300, 500। इन्हीं तीनों बिंदुओं को हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 100 में चल रही है, तो हम यहाँ पर जो पॉइंट दिखाएंगे ना, वो 100, 200, 300 ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 नहीं दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी दिखा देते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700। ठीक है, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर या इधर क्यों नहीं संख्याओं को लिखा है। तो इस वाले टेबल में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ऋणात्मक हो। तो अगर x का मान ऋणात्मक होता तो इधर दर्शाता, y का मान ऋणात्मक होता तो नीचे दर्शाता, लेकिन हमें x और y दोनों के मान धनात्मक मिले हैं, इसलिए हम दाएं तरफ चलेंगे और ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब पहला बिंदु क्या है? 700, 300। तो पहले x अक्ष में 700 चलोगे, यहाँ पहुँचोगे, यहाँ, और y में कितना? 300। तो 100, 200, 300, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, जो क्या होगा? 700, कितना? 300। भाई x अक्ष में 700 और y में कितना? 300, तो ये मिला। दूसरा कितना है? 500, 400। तो x अक्ष में कितना? 500 और y में कितना? 400। तो देखो 100, 200, 300, 400, ये हो गया 400। तो ऐसे 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 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500, 400। अब तीसरा है 300, 500। तो x अक्ष में 300, 100, 200, 300 ये हो गया, और y में कितना? 500। तो 100, 2, 3, 400, 500 है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 300, 500। ठीक है, अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अब आपको इन्हें मिला देना है, ऐसे मिला देना है, और जैसे आप मिलाओगे ये आपको मिल जाएगा क्या? x + 2y = 1300। अब यहाँ पर तो हमने ग्राफ खींच लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो ग्राफ खींचा है ये इस वाले का है या इस वाले का है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हमें जो बीजगणितीय रूप मिले हैं, जो रैखिक समीकरण मिला है, वो दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। तो भाई कैसे पता चलेगा कि किस वाले रैखिक समीकरण का हमने ग्राफ खींचा है, क्योंकि दोनों के ग्राफ बिल्कुल एक जैसे ही मिलेंगे, है ना। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो रैखिक समीकरणों को हम एक साथ रखेंगे तो वो क्या करेंगे? 3 स्थितियां बनाएंगे, या तो वो एक दूसरे को काटें, या एक दूसरे के समांतर हों, या फिर एक के ऊपर एक हो। तो यहाँ पर तीसरी वाली कंडीशन बन रही है, ये दोनों ही रैखिक समीकरण एक जैसे हैं, तो मतलब क्या होगा? इन दोनों का ग्राफ एक के ऊपर एक होगा, मतलब समपाती होंगे। भाई इसका जो ग्राफ मिलेगा वही इसका भी मिलेगा।
तो बार बार दर्शाने की क्या ज़रूरत है। अब एक बार इसके लिए यही काम करें, क्या ज़रूरत है, हम क्या कर देंगे, हम सिर्फ एक तीर इधर लगाएंगे और एक तीर इधर लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये और ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समपाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों समीकरण एक जैसे थे तो हमने कह दिया कि दोनों समपाती हैं और दोनों का ग्राफ एक के ऊपर एक होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो आपको इसका बीजगणितीय रूप लिखना है तथा ग्राफ खींचना है। तो जैसे हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न किया है वैसे इसे भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। मान लिया कि 1 केजी सेब का मूल्य x x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। बात समझ में आई। मैंने कहा कि मान लीजिए कि 1 किलो सेब x रुपये में मिलता है और 1 किलो अंगूर y रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, दोनों स्थितियों को हम लोग हल करेंगे, हमें दो रैखिक समीकरण मिलेंगे और उन दोनों रैखिक समीकरणों का हम लोग ग्राफ खींच देंगे तो उसका ग्राफीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन की बात करें। पहली कंडीशन क्या है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो अगर 1 किलो सेब x रुपये का है तो 2 किलो 2x रुपये का होगा। बात समझ में आई। प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो प्लस y। और जब आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लेते हैं तो कुल कितना देते हैं, 160 रुपया। ये हो गया पहला स्थिति और पहले स्थिति के अनुसार ये हो गया उसका बीजगणितीय रूप, है ना। बात समझ में आई। अब दूसरी वाली स्थिति क्या है ना, सेकंड कंडीशन क्या है, कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो 1 किलो सेब कितने का, x का, तो 4 किलो सेब 4x का प्लस 2 किलो अंगूर, है ना, तो 1 किलो अंगूर y रुपये का, तो 2 किलो 2y रुपये का, बराबर कुल कितना देते हैं 300 रुपया। तो ये हो गया बराबर 300। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन कर लो, है ना, 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2x प्लस यहाँ केवल y बचेगा और बराबर कितना 300। 2 से काट दो 300 को तो यहाँ पर आएगा 150। तो आपको मिलेगा 2x प्लस y बराबर कितना 150। ये हो गया दूसरा बीजगणितीय रूप। तो हमें दोनों बीजगणितीय रूप मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके लिए ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो एक एक करके खींचते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y का मान चाहिए, है ना, निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। देखो यहाँ पर मैं x बराबर रखूँगा 40। सबसे पहले मैंने रखा x बराबर 40। तो जब मैंने यहाँ पर x बराबर 40 रखा तो इस 40 का 2 में गुणा होगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। और इस 80 को जब मैं इधर भेजूँगा तो वो 160 में से घट जाएगा। तो 160 में से जब आप 80 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मैंने x का मान 40 रखा तो y का मान मुझे क्या मिला, 80 मिला। बात समझ में आई। अब क्या बार बार उसे हमेशा सॉल्व करें, है ना। अब देखो अगर मैं x का मान 50 रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, x का मान 50 रखता हूँ तो 50 दूना 100 और इस 100 को उधर भेजूंगा, इस 100 को उधर भेजूंगा तो 160 में से 100 निकाल दो, कितना बचेगा, 60 ही तो बचेगा। तो जब मैं x का मान 50 रखूंगा तो मुझे y का मान कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं x का मान 60 रखता हूँ, x का मान 60 रखता हूँ तो 60 दूना 120, 60 दूना 120, 120 को उधर भेजूंगा तो 160 में से 120 निकल गया, कितना बचेगा, 40 बचेगा।
तो जब x बराबर 60 रखता हूँ तो y का मान कितना मिलता है, 40 मिलता है। ऐसे आप और बिंदु निकाल सकते हो, ठीक है। ज़रूरत क्या है, हमें तो ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के लिए 2 से 3 बिंदु काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो पहला आपको क्या मिला 40, 80, दूसरा आपको क्या मिला 50, 60, तीसरा आपको क्या मिला 60, 40। ओके, चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बिंदु मिले हैं वो 40, 50, 60 मिले हैं। तो यहाँ पर जो आप बिंदु लिखोगे वो 10, 20, 30 है ना, इस तरह के होंगे। तो लिख देते हैं। ये तो हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो जाएगा 80, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही आप y अक्ष में दिखा दो। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो जाएगा 80, ठीक है। पहला बिंदु कितना है 40, 80। x अक्ष में गए 40 और y में गए 80। तो x में 40 और y में 80, यहाँ कहीं मिलोगे, है ना, देख लो है ना, यहाँ कहीं मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 80। ओके, दूसरा कितना है 50, 60। x अक्ष में गए 50 और y में कितना 60। तो x में ये 50 हो गया और ये हो गया 60। ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा ऐसे, है ना। और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, 60। ओके, तीसरा वाला कितना है 60, 40। तो देखो x अक्ष में 60 और y में कितना 40। तो सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ और ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये मिलेगा आपका 40। तो ये हो गया आपका 60, 40। जब आप कॉपी पर स्केल से लाइन खींचेंगे तो पॉइंट बिल्कुल सीधे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इन्हें हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो मिला देते हैं। आप बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे, लाइन बिल्कुल सीधी मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे आप इन्हें मिला देंगे। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 160, ठीक है। एक वाले का तो हमने ग्राफ खींच दिया, अब दूसरे वाले का खींचते, ठीक है। तो इसके लिए भी x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो, जब आप x बराबर रखोगे 40, तो 40 दूना 80, 80 उधर जाएगा। तो जब 80 उधर जाएगा तो 150 में से घट जाएगा। 150 में से 80 निकालोगे कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो y का मान मिलेगा 70, ठीक है। अब x का मान रख दो आप 50, तो 50 दूना 100, 100 उधर जाएगा तो 150 में से 100 निकल गया, कितना बचा 50। तो x का मान 50 रखने पर y का मान भी 50 मिलेगा। ऐसे ही आप x का मान रख दो 60, है ना। जब आप x का मान रखोगे 60 तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120, 120 उधर जाएगा तो 150 में से 120 निकल गया, कितना बचा 30 बचा, ठीक है। तो आपको पॉइंट क्या मिले 40, 70। आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, ठीक है। दूसरा मिलेगा 50, 50 और तीसरा मिलेगा कितना 60, 30, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को उसी ग्राफ में दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है 40, 70, ठीक है। तो देखो x अक्ष में गए 40 और y में चलना है 70। तो बिल्कुल सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 40, 70, ठीक है। तो ये हो गया 40, 70। ओके, दूसरा पॉइंट कितना है 50, 50। तो x अक्ष में 50 और y में भी 50। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये हो जाएगा भैया मेरे 50, 50, ठीक है। तो ये हो गया 50, 50। ओके, तीसरा वाला है 60, 30। तो x अक्ष में 60 हो गया, y में 30। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और y में कितना 30। देखो क्या है कि आप जब ग्राफ खींचोगे ना कॉपी पे अपने, तो स्केल से खींचोगे और स्केल से जब आप मिलाओगे तो लाइन बिल्कुल सीधी मिलेगी, है ना। पॉइंट बिल्कुल आपको बिल्कुल लाइन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या 60, 30। तो अब हम लोग इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिला दीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे ऐसे
ऐसे आप स्केल से मिलाएंगे तो ऐसे रख के सीधा खींच देंगे, मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो लाइन हमें मिली है ये क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो दोनों ही रैखिक समीकरणों का जो हमें ग्राफ मिला है वो क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में दोनों समपाती थे, इस वाले में क्या है, समांतर है। प्यारे बच्चों, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक वीडियो बनाने में बिल्कुल पसीना पसीना हो जाना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन नहीं चला सकते। अगर फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अभी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों को इस चैनल से जोड़िए। यही आपका हमारे लिए प्यार होगा, यही आपका हमारे लिए स्नेह होगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।